test is simple. दोस्तों, आज हमने इतनी तरक्की कर ली है कि हम हर चीज के पीछे विज्ञान के तथ्यों से जोड़ते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि जिसके आगे विज्ञान भी फेल होता नजर आता है। One of your ancestors learned. कुछ ऐसे ही रहस्य छिपे हैं हिमालय की वादियों में, जहां मौजूद है ज्ञानगंज मठ। इस मठ के रहस्य को जानने के लिए इंसान ने हर तरह से कोशिश की, लेकिन वो यहाँ फेल ही होता नजर आया है, क्योंकि यहाँ पहुंचना हर किसी इंसान के बस में नहीं होता है। यहाँ वही जा सकता है जो पूरी तरह से पवित्र हो। आखिर क्या है ज्ञानगंज मठ का रहस्य? क्यों कोई आम इंसान यहाँ नहीं जा सकता है? और यहाँ जो लोग रहते हैं उनमें ऐसी कौन सी दैवीय शक्ति है जिससे कि सिर्फ वही जा सकते हैं यहाँ? अगर आपको इस बारे में जानना है तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि जो लोग आध्यात्म का रास्ता चुन लेते हैं वो हिमालय की चोटियों में जाकर बस जाते हैं और वहीं अपनी साधना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आध्यात्म का रास्ता अपनाने वाले ये लोग हिमालय को ही क्यों चुनते हैं? यहाँ ऐसा क्या है कि जिसके रहस्य को आज तक नहीं जाना गया है? क्या इन सभी तथ्यों का रहस्य हिमालय में बसे ज्ञानगंज से जुड़ा है? कहा जाता है कि हिमालय की ऐसी जगह है जो अद्भुत शक्तियों से भरा हुआ है। ऐसी मान्यता है कि ज्ञानगंज मठ में केवल सिद्ध महात्माओं को ही जगह मिलती है और कोई भी आम इंसान वहां नहीं पहुंच सकता। ये लोग हजारों साल से यहाँ तपस्या में लीन हैं। हिमालय में तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बीच मौजूद इस जगह को शांग्रीला, शंभाला और सिद्ध आश्रम भी कहा जाता है। इस जगह को लेकर ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ रहने वाले हर किसी का भाग्य पहले से ही निश्चित होता है और यहाँ रहने वाला हर कोई अमर है। यहाँ किसी की मृत्यु नहीं होती है। दरअसल ऐसी मान्यता है कि यहाँ जो भी वस्तु या व्यक्ति पहुंच जाता है उसका अस्तित्व दुनिया से खत्म हो जाता है। इस घाटी में काल यानी समय का असर नहीं होता है, इसीलिए वहां मन के विचार की शक्ति समेत शारीरिक क्षमता और मानसिक चेतना बहुत बढ़ जाती है। इस जगह को वास्तव में मौजूद होना कोई दावे पर या कहीं सुनी बातों पर आधारित नहीं है, बल्कि इसका जिक्र हर धार्मिक ग्रंथ में है। तिब्बत में लोगों के बीच ये स्थान काफी मशहूर है। इस मठ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ ऋषि मुनि तपस्या में लीन रहते हैं। आपको बता दें कि वाल्मीकि के रामायण और महाभारत में भी ज्ञानगंज का जिक्र किया गया है। इन ग्रंथों में इसे सिद्धाश्रम कहा गया है, जिसमें कहा गया है कि इसका निर्माण सृष्टि के आरान ज्ञान यानी आध्यात्मिक शिक्षा के ज्ञान की रक्षा करने के लिए किया गया है। इसके साथ ये भी कहा गया है कि जब दुनिया अधर्म को पूरी तरह से अपना चुकी होगी और वो अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही होगी, तब ये रहस्यमय स्थान सबके सामने प्रकट हो जाएगा और यहाँ के 25वें राजा कल्कि दुनिया को निजात दिलाने के लिए आएंगे। प्राचीन ग्रंथों और मान्यताओं के अनुसार ज्ञानगंज 8 पंखुड़ियों वाले कमल की संरचना जैसा दिखता है। ये बर्फ से ढके पहाड़ों से घिरा हुआ है। जीवन का वृक्ष जो स्वर्ग, पृथ्वी और अधोलोक को जोड़ता है, उसके केंद्र में खड़ा है। जिन लोगों ने ज्ञानगंज या शंभला को देखा है उनके लिए यह झिलमिलाता शहर है। इसके रहने वाले अमर हैं जो दुनिया के भाग्य का मार्गदर्शन करने के लिए जिम्मेदार हैं। इस रहस्यमय राज्य के भीतर रहते हुए भी वो सभी धर्मों और विश्वासों की आध्यात्मिक शिक्षाओं की रक्षा और पोषण करते हैं। दूसरों के प्रति अपनी बुद्धिमत्ता का पालन करते हुए वो अच्छे के लिए मानव जाति की नियति को प्रभावित करने का काम करते हैं। अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें तो बुद्धिस्ट ऐसा मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपने आखिरी दिनों में काल चक्र के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उन्होंने कई लोगों को इसके बारे में बताया भी था। इनमें से एक थे राजा सुचंद्र। गौतम बुद्ध राजा जब इस ज्ञान को प्राप्त कर वापस अपने राज्य में आए, तभी से तिब्बत में उस स्थान को शंभाला कहा जाने लगा। शंभाला का मतलब होता है खुशियों का स्रोत। वहीं ज्ञानगंज में योगियों के अमर रहने की बात पर विज्ञान तर्क देते हुए यह कहता है कि एक निश्चित आयु के बाद जीवन की मौत हो जाती है। अगर बॉडी में लगातार नए सेल्स बनते रहें और किसी तरह से ऑर्गन्स को लंबे समय तक स्वस्थ रख सके तो इंसान भी 1000 साल से ज्यादा जी सकता है। न केवल साइंस बल्कि आयुर्वेद में भी कुछ ऐसा ही कहा गया है। ज्ञानगंज मठ में रहने वाले ऋषि योग विद्या में पारंगत होते हैं और इसी के सहारे वो अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर सकते हैं। इंसान ऐसा नहीं कर सकता है। इंसान का किसी भी चीज पर कोई कंट्रोल नहीं है और न ही मौत पर उसका कोई वश चलता है। आध्यात्मिक शक्ति के इस केंद्र में बुद्धिस्ट जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इसका रास्ता किसी को समझ में नहीं आता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आजकल के मैपिंग सिस्टम का मदद लेकर भी इसे ढूंढा नहीं जा सकता है। यहाँ तक कि सैटेलाइट में भी इसे नहीं देखा जा सकता है।
कहते तो ये भी है कि चीन की सेना ने कई बार इस जगह को तलाशने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। अंग्रेज लेखक जेम्स हिल्टन ने भी अपने उपन्यास लास्ट हॉराइजन में इस जगह का जिक्र किया है। 1942 में एक ब्रिटिश सेना अधिकारी एल.पी. फरेल को स्थानीय संस्कृति और बौद्ध धर्म में उनकी मजबूत रुचि के कारण हिमालय के एक पर्वतीय क्षेत्र के राजा के साथ पिकनिक मनाने के लिए आमंत्रित किया गया था, जहां वो जीवन के बदलते अनुभव से गुजरने वाले थे। पहाड़ियों में रात गुजारने का इरादा करते हुए पिकनिक पार्टी में जब अंधेरा हो गया और जैसे ही ब्रिटिश अधिकारी एल.पी. फरेल सो गए, तभी फेरेल को एक अलौकिक व्यक्ति द्वारा जगाया गया, जिसने उसे पहाड़ पर आगे आने के लिए कहा। आतंकित होकर सेना का अधिकारी अपने डेरे में ही रहा। रात भर फिर से वो आभास उसे दिखाई दिया। फेरेल ने अनुभव सभी से शेयर भी किए थे। लोगों का ऐसा मानना है कि ये जगह किसी खास धर्म से संबंधित नहीं है। यहाँ तक वही पहुंच पाएगा जो किसी तरह से खुद को यहाँ के लायक बना लेगा। ज्ञानगंज या शंभुला का वर्णन करने के लिए पूछे जाने पर दलाई लामा बताते हैं कि ये एक भौतिक स्थान नहीं है जिसे हम पा सकते हैं। ये स्वर्ग नहीं है, बल्कि मानव क्षेत्र में एक शुद्ध भूमि है। इस भूमि पर जाने का एकमात्र तरीका एक कर्म कनेक्शन है। हिमालय के इस शहर और इसके रहने वालों के अमर प्राणियों द्वारा बसे हुए प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से दुनिया की नियति का सूक्ष्म रूप से मार्गदर्शन करते हैं। आधुनिक समय में ज्ञानगंज तिब्बत में कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के निकट स्थित है। दोस्तों, धार्मिक मान्यता के अनुसार इस जगह पर एक आश्रम है जिसका निर्माण विश्वकर्मा जी ने किया है। कहा जाता है कि सैकड़ों ऋषिगण हजारों वर्षों से ध्यान करते देखे जा सकते हैं। इस स्थान के बारे में सर्वप्रथम स्वामी विशुद्धानंद परमहंस ने लोगों को जानकारी दी थी। शांग्रीला एक तिब्बती शब्द है, शैंग माउंटेन पास से मिलता जुलता है। इसीलिए ऐसा लगता है कि यह जगह कुनलुन शैंग माउंटेन की घाटियों में कहीं स्थित है। शांग्रीला घाटी का अनुमानित एरिया 10 वर्ग किलोमीटर का है। भारत की सीमा की तरफ से लंपियाधुरा पास शांग्रीला घाटी तक पहुंचने का मार्ग है। ये कैलाश मानसरोवर जाने का प्राचीनतम लेकिन बेहद दुर्गम रास्ता है। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद लंपियाधुरा का रास्ता लगभग बंद हो गया है। प्राचीन काल में कैलाश मानसरोवर जाने वाले साधु संत उत्तराखंड के धारचूला से होते हुए गूंजी, कुंटी और पार्वती ताल होते हुए कैलाश मानसरोवर जाने के लिए लगभग 18,000 फुट की ऊंचाई चढ़कर लंपियाधुरा पास पहुंचते थे। यहाँ से 1500 फीट नीचे कैलाश मानसरोवर की जड़ में ही शांग्रीला घाटी यानी ज्ञानगंज की अनुमानित स्थिति मानी जाती है, लेकिन चौथे आयाम में होने की वजह से यह आम लोगों की निगाहों से परे माना जाता है।